भिवंडी शहर खाड़ीपर ग्राम पंचायत कांबा काटई में सपा ग्रामीण अध्यक्ष अरविंद यादव द्वारा सपा संस्थापक संरक्षण माजी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माजी रक्षा मंत्री भारत सरकार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सपा मजदूर सभा भिवंडी शहर उपाध्यक्ष असलम फैजाबादी ने किया। उपरोक्त कार्यक्रम में सपा भिवंडी शहर सचिव डॉक्टर एनएल यादव, तबरेज शेख, नसीम खान, संतलाल यादव, राजेंद्र यादव, डॉक्टर एएल यादव, अरविंद तेज बहादुर यादव, इंद्रजीत यादव, एडवोकेट फैजान खान, अजित यादव, धर्मेंद्र यादव, शोभनाथ यादव, राजेश यादव, अजय यादव, संतोष यादव, राज बहादुर यादव, जितेंद्र यादव, मनोज यादव, आसिफ भाई, सपा भिवंडी शहर महिला सपा अध्यक्षा सुग्गी देवी यादव भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया और नेताजी के द्वारा किए गए जनहित कार्य का बारी बारी लोगों ने उल्लेख किया और नम आंखों से गरीबों के मसीहा को याद किया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल कर के हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ये कटई ग्राम सभा में आता है और सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही सीनियर जुझारू नेता आदरणीय श्री अरविंद कुमार यादव जी ने नेताजी की याद में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया है और यहाँ पर नेताजी के तमाम चाहने वाले, नेताजी के समाज के लोग और पार्टी के सिपाही, पार्टी के नेता, समर्थक नेताजी के जाने के बाद सभी शोकाकुल हैं और सभी मर्माहित हैं कि देश में आज़ादी के पहले नेता सुभाष चंद्र बोस जी हुआ करते थे, जिनको नेता का लक़ब मिला था और अरसा जमाना बीत गया। दूसरे नेता स्वर्गीय आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को मिला, जिसे नेता का ही संबोधन, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, विपक्ष हो, चाहे सत्ता हो, सारे नेता नेताजी को नेताजी ही
कहकर पुकारा करते थे। साथियों, स्वर्गीय नेताजी इस देश को एक दिशा देकर तमाम वंचित, गरीब, मजदूर, किसान, अगड़े पिछड़े, दलित, मजदूर, नौजवान, छात्र, सारे लोगों को एक दिशा दिया और सभी को न्याय दिलाने के लिए, सभी को बराबर सम्मान दिलाने के लिए जब तक नेताजी में जान रहा, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहे और लोगों को न्याय दिलाते रहे। जब जब गरीबों के साथ अन्याय हुआ, छात्रों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ अन्याय हुआ, मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, माइनॉरिटी के साथ अन्याय हुआ, उन्होंने जमकर इसकी लड़ाई लड़ी और लोगों को न्याय दिलाया। ये जीता जागता प्रमाण है देश के अंदर। जब देश के अंदर नेताजी सक्रिय हुए, उस वक्त देश के अंदर, समाज के अंदर तमाम प्रकार के जहर घोले गए थे। ऊंच नीच, भेदभाव, जात संप्रदाय में लोगों को बांटकर उनका शोषण, उत्पीड़न किया जा रहा था। मगर नेताजी ने प्रण किया कि हमारा देश आजाद है, हमारा देश गांधी विचारधारा से चलेगा, हमारा देश डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर चलेगा, हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चलेगा, न कि मनमानी तरीके से सांप्रदायिक शक्तियों के इशारे से चलेगा। हमारे भिवंडी के अरविंद यादव की बहुत बड़ी इच्छा थी कि नेताजी का श्रद्धांजलि सभा हम कटई में रखें। और ये क्यों रखे, आनंद थाने में रखा गया, क्योंकि हम लोगों की एक उम्मीद थी कि हमारी समाजवादी पार्टी भिवंडी, जो रही से भिवंडी के एमएलए हैं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे नेताजी की श्रद्धांजलि रखी जाएगी। लेकिन क्या बात है, उन्होंने ये प्रोग्राम 21 तारीख से सुना जाता था करेंगे, लेकिन हम लोग दोपहर तक देखते रहे, लेकिन ये प्रोग्राम की कभी सूचना आई नहीं। इसलिए आनंद थाना में हमारे नेता अरविंद यादव ने कटई में एक प्रोग्राम रखा और आप लोग यहाँ आए नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। हम आप लोगों के आभारी हैं। आप लोग नेताजी के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे कि धरती पुत्र मुलायम सिंह, गरीबों के मसीहा, विधवाओं के मसीहा, छात्रों के मसीहा, आज पूरा देश उनकी याद में रो रहा है। एक घटना मैं बताऊं, ये तो दुनिया की बात है, मैं अपने घर की बात बताऊं। जब रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, औरंगाबाद में 7 दिन की शिविर लगी थी। हम यहाँ से, हम एसपी यादव, अजय यादव, नुमानी साहब, हमारे बीच में अभी नहीं रहे काशीराम यादव, मुंशी जी, ये सब उनकी दर्शन के लिए हम लोग औरंगाबाद में गए। वहाँ एक चिड़िया भी पंख नहीं मारती थी, लेकिन मुलायम सिंह से मिलने के लिए हम लोग अंदर गए। और उस समय हमारे बड़े भाई इलाहाबाद में वकील थे हाई कोर्ट में, अजय यादव के द्वारा एक लेटर दिया गया कि वकील साहब को हाई कोर्ट का सरकारी वकील बना दिया जाए। आप यकीन करेंगे, नेताजी यहाँ से जाने के बाद दिल्ली टावर पर हमारे भाई वीरेंद्र कुमार यादव को हाई कोर्ट के सरकारी वकील बना दिए। अब आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारी क्या औकात थी, लेकिन नेताजी एक शब्द कहने में जाकर के तो ये काम किए। तो आप सोच सकते हैं कि नेताजी कितने अग्रसर और कितने यादवों के प्रति वफादार थे, पूरी दुनिया के प्रति वफादार थे, गरीबों के मसीहा थे। लेकिन हम जैसे लोगों को एक शब्द सुनते ही जो लायक है उनको किए। और मैं आज यही अनुरोध करूंगा यहाँ से कटई निवासियों को, जितने यादव हैं, अगर हमारा ये अनुरोध आप स्वीकार करते हैं तो आप मरगा पान को त्याग कर दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए,
मरका पानी जो खर्च करते हैं वो दूर में खर्च करिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा दीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि समय आपको मुलायम सिंह ने दिखा दिया, उन्हें दिखा दिया, आज वो नहीं है, लेकिन उनके चरणों पर चल करके आप इस समाज को, देश में अपना नाम रोशन करिए। और मैं आप लोगों को एक कह रहा हूँ कि यादव समाज आज आप देखते होंगे पेपर में, शिक्षा में से लेकर के IAS, BCS, वकील हैं, जज, आज हर क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। ये सब हमारे नेताजी मुलायम सिंह की देन है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हर घर में मैं चाहता हूँ यादव लोग उनकी एक फोटो रखें, उनकी पूजा करें। किसी देवी देवताओं की पूजा करने से अच्छा हमारे जो मसीहा हमको जो राज दिखाने गए आज दुनिया में नहीं है, उनकी पूजा करें। मैं आज आवश्यक श्रद्धांजलि अपने मुलायम नेताजी को देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने परिवार, अपने देश का मान बढ़ाएं। आज हम लोग स्वर्गीय श्री मुलायम जी यादव जी की श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर जो कुछ कार्यक्रम रखा गया अरविंद भाई द्वारा बहुत सराहनीय है। यहाँ पर सब अपना समय पूजा निकाल करके समय दिए, उसका बहुत बड़ा धन्यवाद है। और नेताजी के बारे में हम क्या बताएं, आज सब कुछ क्या है, पूरा हिंदुस्तान में देश जानता है, जितना भी बताया वो कम है। हमारे नेताजी सिर्फ नेता ही नहीं थे, एक नायक थे जो सर्व समाज को लेकर साथ में चलने वाले थे और सबको साथ में लेकर चले। उनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा, लेकिन उन्होंने कभी उस संघर्ष से विचलित नहीं हुए, संघर्ष का सामना किया और आगे बढ़ते रहे, सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ते रहे। उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है या ये सिख है या ईसाई है। सभी धर्मों का उन्होंने सम्मान किया और आज पूरा देश उनके न रहने पर उन्हें श्रद्धासुमन दे रहा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो मेरे साथियों, आज हमें ये संकल्प लेना है कि हमारे नेताजी के आदर्श कभी धूमिल न होने पाए, हम उनके आदर्शों पर चलें। जैसे नेताजी हमें ज्ञान दे गए हैं, जैसा हमारा मार्गदर्शन कर गए हैं, उस मार्ग पे हमको चलना है। इसलिए बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आदरणीय अपने श्राद्ध नेताजी को उनके पावन चरणों में श्रद्धांजलि पेश करते हुए भगवान से उनके अपने चरणों में स्थान दें और समस्त परिवार जो भी पीड़ित है उनसे उनको जो है सहन शक्ति दें। इसी भावनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय समाजवादी। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। वो हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। नेताजी के बारे में मैं क्या बोलूँ, पूरी दुनिया जानती है कि नेताजी हमारे कैसे थे।
और कहां से कहां पहुंचे। आज मैं जैसे गरीब एक कार्यकर्ता हूं, धीरे धीरे पैर अपना चला रहा हूं, आप लोग के सहयोग से धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। ऐसे हमारे नेताजी थे, पहले इतने अमीर नहीं थे, वो भी गरीब घर के थे, किसान के ही लड़के थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की। बाद में फिर पहलवानी लड़ते थे, कुश्ती करते थे। उसी टाइम में नाथू सिंह ने देखा इनको, एक जगह पहलवानी प्रतियोगिता रखी गई थी। उस टाइम में नेताजी ने जीत हासिल की और नाथू सिंह ने देखा, उस टाइम विधायक थे यशवंत नगर के। जब नेताजी को उन्होंने देखा, उनको लगा कि ये लड़का बहुत आगे जा सकता है। उन्होंने नेताजी को पार्टी में लाया और उस टाइम जनता दल पार्टी थी ना, जनता दल पार्टी करती थी जो सोशलिस्ट पार्टी थी। जब नेताजी को लाया गया तो उस टाइम चुनाव लड़ने की बात आई तो कोई बोले कहाँ से लड़ाया जाए नेताजी को। तो पहली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यशवंत नगर से उनको टिकट दिया गया। नाथू सिंह ने बोला कि मैं अपनी सीट छोड़ता हूँ, वहाँ से नेताजी को लड़ाया जाए। और आज वहाँ से नेताजी ने अपना सफर तय किया। 7 बार 10 बार विधानसभा पहुँचे, 8 बार विधानसभा पहुँचे वहाँ और 7 बार लोकसभा पहुँचे और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उनके जो कार्यकाल थे, गरीब चाहे पिछड़े हो चाहे कोई भी जात का हो, उनके अंदर एक ऐसी आदत थी कि कोई किसी का भी गरीब आदमी चाहे क्यों ना चला जाए तो हर आदमी को प्यार करते थे। अगर उनके पास कोई छोटा बच्चा भी चला जाता था, एक बार अगर उनसे कोई मिल लेता था तो नेताजी को इतना याद रखते थे कि वो डायरेक्ट उसका नाम जान जाते थे। और कहीं भी प्रोग्राम में खड़े होते थे तो वो सामने रहता था, उस नाम से उसको पुकारते थे। इतनी याददाश्त उनकी अच्छी थी। और हमारे माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उस टाइम उसके पहले जितने भी रक्षा मंत्री बने होंगे कोई वैसा काम नहीं किया। हमारे जो शहीद जो फौजी भाई थे वो लोग शहीद हो जाते थे, उनकी 100 कीड़े मकोड़े खा जाते थे, कोई जान नहीं पाता था कि हमारा लड़का कहाँ मरा हुआ। लेकिन नेताजी ने ऐसी एक पहल उठाई जब रक्षा मंत्री बने और एक पहल उठाई कि जितने भी हमारे वीर शहीद होंगे उनकी अर्थी उनके घर जाएगी और झंडे तिरंगे देश के जो झंडा है हमारा उसमें लिपट के उनके घर तक पहुंची जाएगी। और उनको पूरे देश से मतलब सरकार की तरफ से उनकी श्रद्धांजलि का जो भी खर्चा आएगा वो सरकार देती है, आज भी देती है। अगर कोई फौजी रिटायर भी है तो उसको सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है और प्लस जो उनके खर्चा लगता है निधन में जो भी लगता है वो आज भी सरकार उनको देती है। ये हमारे माननीय नेताजी की देन है कि आज ऐसा होगा। और हमारी नेताजी की ऐसी देन है कि आज हम लोग यादव हो चाहे कोई भी जात का हो, छोटा हो, जो इसके पहले जो सिस्टम था कोई किसी को पूछता नहीं था, लेकिन आज हमारे माननीय नेताजी की देन है कि आज हमको पहले अहिर बोला जाता था और स्कूल में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। जो हमारे दादा परवाजा थे जब पढ़ने जाते थे यही समाचार में बोलते थे क्या करेगा तू पढ़ लिख के। लेकिन आज नेताजी ने उस योग्य हमको बनाया कि आज हम कोई भी रैंक के अधिकारी बन सकते हैं, कोई हमको भगा नहीं सकता, ना कोई स्कूल से भगा सकता। आज हमारे नेताजी की देन है कि आज हमको अहिर से अहिरा बोला गया, अहिर से फिर यादव जी बने, आज यादव जी से आज हमको यादव जी बोला जाता है। कहीं भी जाते हैं तो हमको यादव जी का सम्मान मिलता है। आज हमारे नेताजी की ऐसी देन है। तो मैं आज सबको यही बोलूंगा और समाजवादी पार्टी के जो सिपाही भी हैं और अपने यादव समाज को जोड़ लोग, मैं आज उनसे संकल्प लेना चाहता हूँ कि जो हमारे नेताजी ने गरीबों और पिछड़ों के लिए किया है हम उन्हीं के मार्गदर्शन पर उनके मार्गदर्शन में आगे चल के गरीबों और पिछड़ों की सेवा करते रहें। और मैं आज संकल्प लेता हूँ नेताजी की श्रद्धांजलि के अवसर पर कि मैं जैसा नेताजी करते थे, जो भी गरीब मेरे पास आएगा, जो भी मेरी शक्ति रहेगी, जो भी मेरी धन की दौलत की जो भी मेरे ऊपर वाले ने दिया है, मैं उससे उसका हर आदमी का काम करने की कोशिश करूंगा। यही मैं अपने तरफ से माननीय
नेताजी को स्वर्गीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी को मैं अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से और मैं अपने पूरी कमेटी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना